बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। मुंबई में सामने आए 809 मामले, 3 की मौत। दिल्ली में एक ही दिन में सामने आए 300 से ज्यादा कोरोना के मरीज। 9 जून के बाद सबसे ज्यादा मामले। देश भर में ओमिक्रॉन के 583 मरीज। दिल्ली में सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। उत्तराखंड, केरल में भी लागू हुआ रात का कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार का निर्णय। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जारी है रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। नीट पीजी काउंसलर को लेकर नाराज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के बाजारों में भीड़ नाकाम सिद्ध हो रही है। जागरूक करने की हर बात। दूसरी वैक्सीन के 9 महीने बाद प्रिकॉशन डोज के लिए आप कर सकते हैं अप्लाई। अगले साल 10 जनवरी से लगने लगेगी बूस्टर डोज। 1 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चे भी करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। 3 जनवरी से शुरू होगा बच्चों का वैक्सीनेशन। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने चुनाव आयोग की बढ़ा दी चिंता। चुनावी राज्यों की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक की। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर मांगा सुझाव। जनवरी के पहले हफ्ते में फिर से होगी एक बार बैठक। कोरोना की स्थिति को लेकर आयोग की बैठक के बाद विपक्ष का निशाना। कांग्रेस बोली हार के डर से चुनाव टालना चाहती है बीजेपी। तो यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है, उसको पूरी तरह से इत्मीनान नहीं है कि हम ये चुनाव जीतेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनावी रैलियों पर आरजेडी ने उठाए सवाल। मनोज झा बोले दोहरी मानसिकता के साथ नहीं लड़ सकते आप। माननीय प्रधानमंत्री जी 10 बजे रात को परसों आगाह करते हैं देश को, और फिर मैं दिन भर जब उन्हीं का विजुअल और उनकी पार्टी का विजुअल देखता हूँ, बाकी दलों का भी, तो वो चिंता का विषय होता है। यूपी में चुनावी रैलियों पर वरुण गांधी ने उठाया सवाल। कहा रात में कर्फ्यू और दिन में लाखों लोगों का बुलाना ये समझ से परे। वरुण गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन आग बबूला। बयानबाजी बंद करके इलाके में जाने की सलाह दी। तो वरुण गांधी कृपया बयानबाजी आप बंद करें, अपनी पार्टी में रह के ऐसी बयानबाजी ना करें, ये मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। कोरोना के बीच चुनावी रैलियों की भीड़ को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा दावा। डिप्टी सीएम बोले नहीं लगेगी किसी भी तरह की कोई पाबंदी। पहले भी फॉलो किया तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट दी गाइडलाइन है उन्होंने पहले भी फॉलो किया। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले। 35 में से 14 सीटों पर कब्जा। चंडीगढ़ नगर निगम में जबरदस्त जीत से आम आदमी पार्टी गदगद। राघव चड्ढा ने बताया विधानसभा चुनाव के परिणामों का ट्रेलर। चंडीगढ़ नगर निगम में 15 साल बाद पिछड़ी बीजेपी। सिर्फ 12 सीटों पर जीत मिली। चंडीगढ़ में जीत पर हरियाणा के भिवानी में आम आदमी पार्टी का जश्न। कार्यकर्ताओं ने बांटी लड्डू। पंजाब की राजनीति का नया मोड़। कैप्टन समेत 2 पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव के मैदान में उतरेगी बीजेपी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कैप्टन की बैठक। पंजाब बीजेपी के प्रभारी गजेंद्र शेखावत भी मौजूद। कैप्टन और ढींढसा के साथ गठजोड़ के बाद पंजाब में बीजेपी का कैंपेन प्लान। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी के ब्राह्मणों को खुश करने की कवायद में जुटी है बीजेपी। घर घर जाकर ब्राह्मणों का सम्मान करेगी बीजेपी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैठक में बनाई गई ब्राह्मण नेताओं की समिति। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को भी किया गया इसमें शामिल। अपना काम ब्राह्मण समाज के लिए, प्रबुद्ध समाज के लिए और सर्व समाज के लिए आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, वह अभूतपूर्व है। बीजेपी के ब्राह्मण दाव को लेकर विपक्ष का पलटवार। कांग्रेस बोली अब झांसे में नहीं आएगा कोई भी। उत्तर प्रदेश का मतदाता, जिसमें ब्राह्मण भी बड़ी संख्या में शामिल हैं, इनके झांसे में नहीं आने वाला है। कल कानपुर में पीएम मोदी की चुनावी रैली।